हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जो आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे लघु शोध बनाने के लिए कि लघु शोध किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो उसमें से आज एक टॉपिक पे हम आप लोग के लिए लघु शोध को लेके आए हैं। इसको देखिएगा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत जो हमारा शीर्षक है इस पे हम किस प्रकार से लघु शोध को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो समस्या है शोध का जो शीर्षक है वो है ग्राम पंचायत। गांव का जो पंचायत समिति है उस पर हमें शोध तैयार करना है। देखिएगा, सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी शोधकर्ता का परिचय और क्षेत्र। ये देखिएगा कि हमें इसमें पहले ये लिखना है, मेरा इस शोध कार्य का शीर्षक ग्राम पंचायत है। इस शोध के माध्यम से ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इस शोध के माध्यम से ग्राम पंचायतों की अवधारणा समझेंगे। ग्राम पंचायत किस प्रकार कार्य करती है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ग्राम पंचायत कैसे बनती है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम इस शोध कार्य में चर्चा करने वाले हैं। इस पंचायत में कौन कौन अधिकारी बैठते हैं। नागरिकों को ग्राम पंचायत के बारे में जागरूक करने के लिए हम इस शोध कार्य को अपने हाथ में ले रहे हैं, जिसमें हमारे शिक्षक हमें निर्देश व दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। इस शोध कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसको हम संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करेंगे। यही बातें आपको बताई जा रही हैं कि इस प्रकार से आप लघु शोध में पहले लिखेंगे कि हम इस पे शोध करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हैं, इसमें हम कौन कौन से मुद्दों पे बात करेंगे पूरे शोध में। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि उद्देश्य तथा प्रासंगिकता। उद्देश्य तथा प्रासंगिकता में आप लिखेंगे कि इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ग्राम पंचायत के बारे में जागरूक करना है। प्रत्येक नागरिक को ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यह मापन योग्य है, यह बहुत आसान है, अर्थात इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह शोध कार्य नागरिकों के लिए अति आवश्यक है व उपयोगी है और वास्तविक जीवन में इसका बहुत महत्व है। ये बातें आप उद्देश्य और प्रासंगिकता में लिख देंगे। इसके बाद है कि शोध कार्य की योजना। जब आप शोध कार्य की योजना बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप योजना में रख रहे हैं वो देखिएगा कि इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए निम्न प्रकार की योजना बनाई गई है। सर्वप्रथम हम अपनी ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे ताकि हमें यह पता हो कि ग्राम पंचायत होती क्या है। इसके बाद हम इनके अगले बिंदु की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा ग्राम पंचायत का गठन है। इसके अंतर्गत हम ग्राम पंचायत के गठन के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके बाद हम ग्राम पंचायतों के चुनाव के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। इससे हमें ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और हमारा परियोजना कार्य बहुत सरल हो जाएगा। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद हम इसके अगले बिंदु की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। जो हमारा अगला कदम होगा वह है ग्राम पंचायत की कार्यविधि, कि ग्राम पंचायत आखिर किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना और लोगों तक यह जानकारी देना व उनको जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ग्राम पंचायत का जो मुखिया सरपंच है उसकी शक्तियाँ क्या हैं इस पर भी कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे अपने लघु शोध में। फिर आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या चीज़ें लिखी जाएंगी कि गांव क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत। देखिएगा, इसमें ग्राम पंचायत अगर इसका अनुवाद किया तो ग्राम परिषद कहा जाता है। देखिएगा कि भारतीय गांवों में एक बुनियादी शासी संस्था है। यह एक राजनीतिक संस्था है जो किसी गांव या गांवों के समूह की कैबिनेट के रूप में कार्य करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सामान्य निकाय के रूप में कार्य करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के नेतृत्व एक निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक सचिव होता है जो पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उत्तर भारत में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग
इतनी संख्या जो दी गई है, इतने ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ग्राम पंचायत एक परिचय। ग्राम पंचायत के बारे में आप कुछ परिचय देंगे कि देखिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो प्रारंभिक स्तर की संस्था है वो क्या है? ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था बताई गई है इसमें। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है। ये बातें आपको ग्राम पंचायत के एक परिचय के रूप में देना है। फिर आपको लिखना है कि ग्राम पंचायत की संरचना क्या है, किस प्रकार से इसकी संरचना बताएगी। देखिए ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, वार्ड सदस्य जिसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेना। किस प्रकार से ग्राम पंचायत में शपथ ग्रहण की चीज़ें आगे होती है। ये मत कहिएगा कि ये सर्वेक्षण में आप कर रहे हैं, पहले जो लघु शोध आप कर रहे हैं इसमें आपको ग्राम पंचायत के बारे में डीपली पूरा बताना होगा कि ग्राम पंचायत क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसके बाद आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले कि शपथ ग्रहण जो होता है इसमें देखिए निर्वाचन होता है, निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत मुखिया, उप मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य को शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। इसके बाद है ग्राम पंचायत की अवधि। जो ग्राम पंचायत है उसकी अवधि कितने समय की होती है। ये ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक रहेगी, उससे अधिक नहीं रहेगी। इसके बाद इसमें और जो सदस्य हैं जैसे मुखिया और उप मुखिया की पदावधि जो है, ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा लेने की तिथि से यानी 5 वर्ष पूरा होते ही उसकी पदावधि समाप्त हो जाती है। ये मुखिया और उप मुखिया की दोनों की बात की जा रही है। इसके बाद है मुखिया या वार्ड सदस्य का पद रिक्त होने पर निर्वाचन। जब वो व्यक्ति क्या होता है कि अब वो किसी कारणवश अपने पद को छोड़ दे या फिर किसी वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देता है या फिर वो उस पद के योग्य नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है कि ये अन्य कारणों से मुखिया का पद अगर रिक्त हो जा रहा है तो वहाँ पे कौन व्यक्ति कार्य करेगा, कितने काल अवधि के लिए चुना जाएगा। देखिए मुखिया व उप मुखिया दोनों का स्थान रिक्त हो जाने पर कार्यकलाप जो करेगा व्यक्ति तो कौन होगा। कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिनों के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर उप मुखिया का चुनाव कराएगा, दोबारा चुनाव कराया जाएगा इसमें, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। ऐसी बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी को उस चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता। जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो उस चुनाव में अपना मत नहीं देगा, अपना वोट नहीं देगा, बल्कि और सारे सदस्य जो हैं ग्राम पंचायत के वो सारे देंगे। इसके बाद एक ग्राम पंचायत की बैठक, कब कब ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको लिखनी है। इस प्रकार से आप कंटिन्यू देखिए पॉइंट वाइज इसी प्रकार से लघु शोध अपना लिखते जाइए। देखिए ग्राम पंचायत की बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए मुखिया जब भी उचित समझे तब सूचना देकर ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर विशेष बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। ये बातें बताई गई हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए। इस प्रकार से ये जो बैठक है इसमें कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए सीक्वेंस वाइज आप इसमें से लिखते जाइएगा, ठीक है। लिखिए। इसके बाद आपको लिखना होगा कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने कार्य बताए गए हैं शायद उतने कार्य ग्राम पंचायत में हर समय देखने को नहीं मिलता है, और ख़ास करके प्रेजेंट टाइम में तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन इसमें देखिए कि ग्राम पंचायत जो होता है वास्तविक रूप में उसके पास कितने कार्य दिए गए होते हैं, लेकिन वर्तमान में आपको भले ही ना देखने को मिले। तो जब आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसका क्या क्या कार्य है। वो सारी चीज़ें लिखने के बाद आप जब उस गांव का, उस ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो आपके ग्राम पंचायत में वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं, वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं,
कहाँ हुई हैं, कितनी मात्रा में हुई हैं, वही चीज़ें आपको सर्वेक्षण में लिखनी होती है। वही आपको लघु शोध में लिखना होगा। लेकिन लघु शोध में आपको विस्तृत रूप से दिखाना है। अगर वहीं आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते तो आपको इतना नहीं करना पड़ता। लेकिन आप जो है लघु शोध तैयार कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको डीपली पूरा बढ़िया से अपने शोध कार्य की जो पुस्तिका होगी उसमें लिखना होगा कि अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत को निम्न कार्य आवंटित किए गए हैं, वो सभी कार्यों को आपको लिखना है। देखिए, इसमें संसाधनों के प्रबंधन व उत्पादन संबंधी कार्य, ग्रामीण व्यवस्था व निर्माण संबंधी कार्य, मानवीय क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य, कृषि तथा कृषि विस्तार, सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पादन, ईंधन और चारागाह के बारे में, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन, खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण, ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सड़क, भवन, पुल, पुलिया, जल मार्ग, विद्युतीकरण एवं वितरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जन वितरण प्रणाली, सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव, बाजार तथा मेले, ग्रामीण पुस्तकालय तथा वाचनालय, सार्वजनिक पार्क जो है, खेल कूद का मैदान आदि का रख रखाव, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान की व्यवस्था, झोपड़ियों एवं शेडों का निर्माण तथा नियंत्रण। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। अब आपको यहाँ से इतने सारे टॉपिक्स मिल गए हैं कि आप जो लघु शोध तैयार करेंगे, कहाँ कहाँ से आपको डेटा को कलेक्ट करना है। इतना चीज़ें लिखने के बाद देखिए, सामान्य कार्य के अधीन योजना बनाना एवं बजट तैयार करना, अतिक्रमण हटाना तथा बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय आमजन जो है उनकी सहायता करना किसका कार्य है? इस ग्राम पंचायत का कार्य है। इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें बताई गई है, इसको आपको लिखना नहीं है, लेकिन लिखना कैसे है वो बातें बताई गई हैं। लघु शोध में इसके आगे कैसे लिखना है, यहाँ तक कि जो भी बताए गए ग्राम पंचायत के कार्य तक आपको ये डीपली पूरा एक सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से सुंदर सा लिखना है। इसके बाद आपको ये दिखाना है कि इसमें किस प्रकार से आप डेटा कलेक्ट किए हैं, वो देखिएगा। समस्त जानकारी लिखने के पश्चात, यानी कि अभी ऊपर जो भी आप जानकारियाँ लिखे हैं ग्राम पंचायत के बारे में, उसके आगे लिखेंगे कैसे कि समस्त जानकारी लिखने के पश्चात शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र या अपने ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों हेतु आवंटित भिन्न भिन्न योजनाएं, गांव में जो ग्रामीण लोगों के लिए योजनाएं आ रही हैं, उसमें कुछ निम्न परिवार हैं, उसके बाद मध्यम वर्गीय परिवार हैं, कुछ जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन सभी से संबंधित समय समय पे जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या वो कार्य आपकी ग्राम पंचायत में हो रहा है, या फिर जहाँ पे आप कर रहे हों अपना शोध, उस क्षेत्र पे जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे क्या वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी है। आपको वहाँ से वो चीज़ें लिख लेनी है अपने कॉपी में। उसके बाद जब पूरा आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसको आप कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद जब पूरा डेटा कलेक्ट हो जाए, सब कुछ एकदम सीक्वेंस से हो जाए, तब आप अपने लघु शोध पुस्तिका पे लिखिएगा, जिससे कि लघु शोध जो पुस्तिका है वो बिल्कुल भी बेकार ना हो। देखिएगा कि भिन्न भिन्न योजनाएं जो हैं, उनके बाद वयस्क महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्धों सभी के लिए उपरोक्त कार्यों में से, मतलब जो भी कार्य ऊपर दिया गया है उसमें से कौन सी चीज़ें महिला के लिए हैं, कौन सी पुरुषों के लिए हैं, कुछ नवयुवकों के लिए हैं, बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, वृद्धों के लिए हैं। देखिए, उपरोक्त कार्यों में से कौन से कार्य, सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई गई हैं। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ये जो कार्य ऊपर दिए गए हैं, कि उसमें से कौन सा कार्य आपकी ग्राम पंचायत में कराया जा रहा है, या फिर कराया गया या नहीं कराया गया, वो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? इन सभी के जो डेटा है उसको कलेक्ट करके आप तालिका बना करके लिखेंगे, और तालिका आप जो है फाइल का जो पेज होगा लघु शोध का, उसमें एक सादे पेज पे आप बनाइएगा जो भी डेटा कलेक्ट करिएगा। इसके बाद है कि जब आप डेटा इतना कलेक्ट कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत से संबंधित, फिर लास्ट में क्या करते हैं कि डेटा संग्रह है तो आपने किस विधि का प्रयोग किया था उसके बारे में भी आप लिख दीजिएगा, कि आप जो है अवलोकन विधि का प्रयोग किए अपने लघु शोध में, यानी कि आप बस देख करके ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, या फिर प्रश्नावली विधि से कर रहे हैं, किसी को प्रश्न लिख कर देकर, या फिर आप किसी का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लेकर के ये डेटा कलेक्ट किए हैं अपने ग्राम पंचायत का।
या फिर कुछ अनुसूचियाँ तैयार करके आप उत्तर प्राप्त किए हैं उत्तरदाता से। ये सारी चीज़ें जो विधियाँ हैं, इनमें से आप किस विधि का प्रयोग करके, ये सर्वेक्षण करके आप ये लघु शोध तैयार कर रहे हो, वो विधि के बारे में आप लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे कि इसके दौरान क्या समस्याएँ आई हैं। आप जब ये लिख रहे थे ये सारी चीज़ें अपने गाँव के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, क्या उसमें समस्या आपको आई? वो समस्या आप लिख दीजिएगा और अंत में ये सब चीज़ें करने के बाद आपको निष्कर्ष क्या निकल के आया कि आपके ग्राम पंचायत में सब चीज़ें ठीक हो रही या नहीं, और अगर नहीं हो रही तो उसके लिए क्या समाधान आप निकाल रहे हैं। आप वहाँ पे क्या देख के आए हैं, उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर अगर नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है जो नहीं हुआ है। ये सारी बिंदुओं को आप लिख लेंगे। इसके बाद इससे क्या होगा कि आपके लघु शोध में निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ अच्छे से मेंटेन करने के बाद आप लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची की हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि ये मैटर जो है आपने कहाँ से कलेक्ट किया है। तो कहाँ से आपने कलेक्ट किया है वो चीज़ें आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा लघु शोध यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से और भी अगर किसी भी टॉपिक पे किसी भी स्टूडेंट्स को लघु शोध के लिए कोई भी टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही लघु शोध फिर से तैयार करके दे दिया जाएगा और आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।